राजस्थान से 12 लाख रुपया घपला होकर बिहार के एक व्यक्ति के अकाउंट में चला आता है और वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। मेरा पास 5 बच्चा है, ज्यादा से क्या कर सकते हैं। 5 बच्चा को किडनी निकाल को बेच करके पैसा जमा कर देंगे, नहीं कर सकते हैं ना। जब प्रशासन नहीं सुन रहा है तो क्या करेंगे बताइए। मतलब हाँ, सजा मिल रहा है, सब दिन का सजा ये मिल रहा है हमरा को। बेटी है, 3 बेटी है, 2 बेटा है। बेटा तब तो 3 साल का है, 4 साल का है। वो अभी तो कमाने वाला है नहीं तो कमा के देगा। आपके अकाउंट में 10 लाख 7,10,000 रुपया आया है, आप निकाल के दीजिए, आप पर नहीं तो केस हो जाएगा। सीएसपी वाला के पकड़ करके ले लिया गाड़ी में। उसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। फिर से एक ऐसी घटना पे आप लोगों को लेकर आया हूं जो सुनिएगा आप लोग तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अक्सर गरीबों को ही दबाया जाता है, अक्सर गरीबों का ही हक मारा जाता है। आज एक ऐसी ही घटना आप लोगों के सामने आई है। एक गरीब आदमी जिनका नाम अनंत कुमार मंडल है, उनके अकाउंट से 1-2 नहीं बल्कि 12 लाख का फर्जीवाड़ा हो जाता है। 12 लाख मित्रों सुनिए, 12 लाख एक आदमी का जीवन बदल सकता है, खास करके वो व्यक्ति अगर ग्रामीण इलाका में अपना जीवन यापन कर रहा है तो। 12 लाख का फर्जीवाड़ा इसके अकाउंट से हो गया, लेकिन इनको पता ही नहीं कि वो रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया। ये इनके पास वो जानकारी ही नहीं है रुपया का, लेकिन फिर भी ये इस मामले में फंस चुके हैं। इन पे शायद मुकदमा भी हो गया है कि आपके अकाउंट में 12 लाख रुपया आया था, फिर 12 लाख गया, कहाँ से आया कहाँ गया, यानी कि अब इनसे पूछताछ होने लगी है। मतलब कि ये फंस गए हैं, जबकि इनका कोई गलती नहीं है। ये सीएसपी में गए, अपना अकाउंट खुलवाए, अकाउंट खुलवाने के बाद अपने घर में बैठ गए। अचानक पता चलता है कि 12 लाख रुपया खाता में आता है, फिर कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो रुपया फिर खाता से कहीं चला गया। अब बीच में लेकिन ये बुरी तरीके से फंस जाते हैं। 12 लाख का फर्जीवाड़ा दोस्तों। सबसे पहले बताइए, अकाउंट कहाँ पे खुलवाए थे? नंदनपुर पंचायत में सीएसपी वाले के यहाँ। क्या कुछ हुआ शुरू से बताइएगा। जैसे वो हमारे घर पे आया अकाउंट खुलाने के लिए, वो अकाउंट खुला लिया। उनके बाद वो अपना फिंगरप्रिंट पर मशीन पर फिंगर लिया। उनके बाद वो अपना हमारा इसका पत्नी का हमारा साइन करवा लिया सीएसपी वाला। हाँ, सीएसपी वाला आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे। कहा कि ठीक है, आपको पासबुक मिल जाएगा। तो पासबुक मांगते मांगते वो हिला बहाना करते 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 हमको टाल दिया। उसके बीच में हम चले गए दिल्ली, पति और पत्नी के साथ। दिल्ली जब चले गए, दिल्ली में हम वहाँ काम कर रहे थे, 2-3 महीना हो गया हमको। तब एक दिन अचानक वो फ़ोन किया हमारा पत्नी को कि आपके अकाउंट में 7,10,000 रुपया आया है, आप निकाल के दीजिए, आप पर नहीं तो केस हो जाएगा। सीएसपी वाला कहा आपकी पत्नी हाँ, को? सीएसपी वाला बोला 7,10,000 रुपया आपके अकाउंट में आया है। हाँ, निकाल के दीजिए, नहीं तो केस हो जाएगा। उनके बाद हम शाम में जब काम करके आए तो हमको बताया, तो हम सीएसपी वाले को फ़ोन लगाए। 100 बार फ़ोन लगाए, नहीं उठाया। फिर हम चले गए, फिर हम छोड़ दिए। तब उनके बाद मम्मी को फ़ोन किए। मम्मी पूछा जा करके, कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। उनके बाद सब आदमी अंठा दिए तो हम भी दिल्ली में थे। उनके बाद राजस्थान पुलिस एकाएक पहुंच गया हमारे घर पे, जिसमें से दिल्ली में नहीं, यहाँ घर पे, हमारा घर। राजस्थान पुलिस। हाँ। तो बसेती थाना के साथ आया था वो। बसेती थाना से आया तो यहाँ पूछा कि आपका केनरा बैंक में अकाउंट है? तो इसने ये नहीं बताया कि हाँ अकाउंट तो हमारा है। तो कहाँ खुलवाए थे? सीएसपी वाले के यहाँ। तो यहाँ इनको छोड़ दिया एक तो पुलिस को। बाद में कि वो गाड़ी उठाया चला गया सीएसपी वाले के यहाँ। सीएसपी वाला के पकड़ करके ले लिया गाड़ी में। उसके बाद एक तो आमोद शर्मा का बेटा था, सुमन शर्मा, उनको भी ले गया थाना पे। उनके बाद तीनों को रखा वहाँ। थाना प्रभारी से बात कर बोला कि आप पैसा लिए हैं? कहा कि नहीं। उस समय कबूल किया सुमन और अमित का कहना हुआ कि हमने दिए एटीएम पासबुक सुमन को। सुमन का कहना है कि हमने दिए मुकेश को। तो इस आधार में रात में सारी रात इन लोगों को रखा वहाँ। मतलब कि सबका मिली भगत है। हाँ। वो उनका नाम हाँ। किसी तरीके सब बच के आपको फंसा दे। हाँ, वो सारा चीज़ वहाँ थाना पे हो करके उसके बाद PR बॉन्ड पर इन लोगों को छोड़ाया, जिसमें कि थाना प्रभारी को 57,000 रुपया मिला। तो उनके बाद छोड़ दिया, वो चला गया। करवाया 19,000 दे। हाँ, उनके बाद बोला कि 45 दिन के बाद आप मोहलत देते हैं, 45 दिन में हमको
थाना प्रभारी को बोला कि पैसा जमा कर करके हमें फ़ोन कीजिए। उनके बाद वहाँ सब कहा कि ठीक है कर देंगे पैसा जमा। वहाँ से जब घर आया तब तक हम दिल्ली से फिर आए तो ये कहता कि ना हम जिसका खाता का पैसा है वो देगा, हम काहे देंगे। उस पर थाना प्रभारी का अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जब हम थाना पे आवेदन देने के लिए गए तो थाना प्रभारी मेरा आवेदन लेने से इनकार कर दिया। वो कहा कि हम आवेदन लेंगे, आप इसमें क्या लिख के तुमको देंगे। तो कहे हम कि ठीक है सर। हम यहाँ से चले गए डायरेक्ट एसपी साहब के यहाँ आवेदन लेके। एसपी साहब हम थाना प्रभारी को हमारे सामने कॉल किया, वो फ़ोन लगा करके बात करके बाय पोस्ट हमारे हाथ से आवेदन भेज दिया कि हम थाना में भेज रहे हैं तुमको, तुम इस चीज़ को छानबीन कर करके मुझे बताओ। थाना प्रभारी का आज तक मेरे घर पे भी नहीं आया। यहाँ से लेकर के पंचायत से लेकर करके राष्ट्र तक दिए हुए हैं आवेदन, एसपी डीएसपी डीएम, उसके बाद यहाँ आईजी डीआईजी हर आदमी को आवेदन दिए, मुख्यमंत्री को जितना आवेदन हमको सकता हुआ उतना करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, यानी कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके अकाउंट में कहाँ से रुपया आया? ये हमको कोई मालूम नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। अच्छा, अभी वो पैसा कहाँ, आप ही के अकाउंट में? नहीं, पैसा मेरा अकाउंट में नहीं है, वो पैसा निकल गया। और कौन निकाला? आप निकाले? नहीं, हम नहीं निकाले पैसा, हमको मालूम भी नहीं था, न कुछ हमारे पास है। मतलब कि दोस्तों सीधा शब्द में कहें तो राजस्थान से किसी व्यक्ति का अकाउंट से 12 लाख घपला हो जाता है। राजस्थान से 12 लाख रुपया घपला होकर बिहार के एक व्यक्ति के अकाउंट में चला आता है और वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। इनके अकाउंट में कब 12 लाख रुपया आता है और कब कट जाता है इनको पता ही नहीं, लेकिन राजस्थान में जिस व्यक्ति का 12 लाख रुपया घपला होकर इसके अकाउंट में आया था वो छानबीन शुरू कर देता है और इस व्यक्ति पर निशाना साध देता है कि इसी ने पैसा निकाला है, जबकि इनको कुछ पता नहीं है। हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ये सीएसपी वाला का ही फर्जीवाड़ा होगा? हाँ, इस सीएसपी वाला ही फर्जीवाड़ा किया है ना। जैसे वो एटीएम पासबुक या चेकबुक जो हुई था तो हम वो डायरेक्ट हमको लेना चाहिए, वो हमको नहीं दिया, वो दूसरे आदमी को दे दिया, दूसरा कहता हम तीसरा को दे दिए, तो इससे साबित क्या होगा? फर्जी काम कर रहा है ये लोग। अच्छा, आप ही का नाम रेखा देवी है? जी, मेरा नाम है रेखा देवी। अच्छा, खाता आप ही खुलवाई थी जाके अपने नाम से? हाँ, हम खुलवाए थे अपने नाम से। अच्छा, आपके अकाउंट में कब आया था पैसा? नहीं पता है कब आया पैसा, कब गया ये पता नहीं है। अचानक पुलिस आ गई घर पे? हाँ, अचानक घर पे आ गया पुलिस। हाँ, क्या पुलिस ने क्या कुछ बयान में कहा आपके यहाँ? बोला घर में छापामारी किया पुलिस ने, घर में छानबीन किया, पूरा चीज़ को उधार पुधार दिया, ले करके जितना था मेरा प्रूफ सब ले चले गया थाना, मेरा भी उठा करके ले गया, सब चीज़ को वहाँ कबूल किया कि आपको पासबुक एटीएम दोनों है, आप मुझे पैसा चाहिए नहीं तो हम आपको राजस्थान ले जाएंगे। पुलिस बोला? हाँ। अच्छा, सीएसपी वाला आपको बहकावे में लाकर जो है कि अकाउंट खुलवाया? हाँ, बोला कि मनरेगा और नरेगा का लाभ मिलेगा, आप अकाउंट खुलवा लीजिए भाभी। हम खुलवा लिए, घर पे आया था प्रयास करने के लिए, 2 दिन आया, शाम आया सुबह आया, तो हम लोग खुलवा लिए खाता। आपको क्या लगता है किसने इसमें गद्दारी किया है आपके साथ? सीएसपी वाला किया है, क्या कहता है अमित सिंह किया है, सुमन शर्मा किया है, यही 2 मिल करके किया है। ये लोग मिलके पैसा खा गया और आपको फंसा दिया गया? हाँ, मेरा फंसा दिया, वो खा लिया पैसा। तो जिस व्यक्ति का पैसा राजस्थान से आपके अकाउंट में आया है वो व्यक्ति तो मांगेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। हाँ, मांगेगा, वही मांग रहा है कि हमको पैसा चाहिए। हम बोल दिए हैं कि पैसा हम कहाँ देंगे, मेरे घर में तो खर्चा नहीं है, तो खाएंगे तो 5 ठो बच्चा है मेरे पास, क्या खाएंगे क्या खिलाएंगे, तो उसको तो हमको संभव है, हम 7,10,000 उसको कहाँ से दे सकते हैं। वही तो, अब मान के चलिए अगर कोई सबूत नहीं मिलता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, तो मजबूरन में तो आपको अपना जमीन जगह बेच के या घर ही गिरवी रख के पैसा तो देना होगा। जमीन तो है नहीं मेरे पास, तो जमीन कैसे हम बेच देंगे? जो जमीन है 2 कट्ठा सिर्फ घर ठो है, ये तो मेरा सास ससुर का, तो मेरा तो है नहीं जो बेच करके देंगे। है मेरा पास कुछ नहीं है, मेरा पास 5 बच्चा है, ज़्यादा से क्या कर सकते हैं? 5 बच्चा को किडनी निकाल को बेच करके पैसा जमा कर देंगे, यही कर सकते हैं ना। जब प्रशासन नहीं सुन रहा है तो क्या करेंगे बताइए? मतलब कि आपका कोई गलती भी नहीं है फिर भी सजा आपको मिल रही है? हाँ, सजा मिल रहा है, सब दिन का सजा ये मिल रहा है हमरा को।
तो देखिए, सबसे पहले वो राजस्थान के जो व्यक्ति हैं उनको भी समझना चाहिए। अगर उन तक हमारी वीडियो पहुंच रही तो वो भी समझिए थोड़ा सा कि अकाउंट में तो आया खाता में इनका, लेकिन इनको खुद पता नहीं है कि अगर देखिए घर की स्थिति देखिए किस तरीके से, एक बार घुमा के घर दिखा दो। क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में 12 लाख रुपए अगर इन ये पचाते तो इनके पास गरीब आदमी 2 लाख रुपया नहीं पचा पाएगा। 2 करिएगा तब। हमको न्याय चाहिए, मांग यही करेंगे, हमको न्याय दिला दीजिए सब आदमी मिल करके, बस यही करेंगे और क्या कर सकते। आप पे दबाव आ रहा है उधर से बहुत? हाँ बहुत दबाव, और हमको पैसा चाहिए, नहीं तो हम ले जाएंगे राजस्थान। 7 साल का मेरा लिए सजाए बता दिया है, राजस्थान से दरोगा साहब आया था तो। 7 साल का मतलब आपको सजा होगा अगर पैसा नहीं दी? पैसा नहीं दीजिएगा तो 7 साल रखेंगे हम आपको राजस्थान। कहाँ से लाइएगा पैसा, मान के चलिए ऐसा? हम कहाँ से लाएंगे पैसा, हम 7 साल सजाए काट लेंगे, क्या करेंगे, पैसा हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से दे सकते हैं पैसा, हमारे पास तो कोई है नहीं। आपके पास 5 बेटी भी है? हाँ बेटी है, 3 बेटी है, 2 बेटा है। बेटा तब तो 3 साल का है, 4 साल का है, वो अभी तो कमाने वाला है नहीं तो कमा के देगा। मतलब कि सब पैसा मिलके खा लिया, अब भुगतना आपको पड़ रहा है? हाँ भुगतना हमको पड़ रहा है। मेरा पति वैसा नहीं है कमाने वाला, यह हार्ट का पेशेंट है, ज़्यादा भीड़ पड़ेगा इसको, हार्ट का पेशेंट, अगर कुछ हो गया तो मेरा सहारा कौन मिलेगा। देखिए, अब मामला इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है कि दोस्तों कि अब करे तो बेचारा क्या करे। पैसा तो आया है इन्हीं के अकाउंट में, सबूत तो इनका खाता नंबर है, लेकिन ये बेचारा पैसा नहीं उठाए हैं, ना ही पैसा खर्चा किए हैं। पैसा कब आया कब गया इनको पता ही नहीं। लेकिन देखिए मामला ऐसा हो गया है कि अब इन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन से मांग है कि तह तक जाकर छानबीन कीजिए। अगर सीएसपी वाला का फर्जीवाड़ा है तो सीएसपी वाला से ही रुपया डोनेट करके जिस व्यक्ति के खाते से आया था उस तक पहुंचाया जाए और ये गरीब व्यक्ति को राहत दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। घबराइए मत कुछ।